संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में बोले राहुल गांधी। कहा देश में दो हिंदुस्तान, एक अमीरों का एक गरीबों का। कहा गरीब हिंदुस्तान के पास रोजगार नहीं। कहा उनका पैसा छीन कर उद्योगपतियों को दिया। कहा गरीब हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा। राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि इस सरकार ने एमएसएमई सेक्टर को बर्बाद कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि 84% लोगों की आमदनी घटी है। कहा पिछले 7 साल में असंगठित क्षेत्र पर आक्रमण हुआ है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 23 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से निकाला है और आपने 27 करोड़ लोगों को गरीबी में डाला है। कहा 10 लोगों के पास आज देश का 40% पैसा है। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार को देश के सिर्फ 5 से 10 लोगों की चिंता है। कहा एक ही आदमी को पोर्ट एयरपोर्ट दे दिए गए हैं। एक व्यक्ति को, नाम नहीं लूंगा, एक व्यक्ति को हिंदुस्तान के सब पोर्ट्स, हिंदुस्तान के सब पोर्ट्स, हिंदुस्तान के सब एयरपोर्ट, पावर ट्रांसमिशन, माइनिंग, ग्रीन एनर्जी, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, एडिबल ऑयल, जो भी हिंदुस्तान में होता है उधर अदानी जी दिखाई देते हैं। और दूसरी साइड अंबानी जी पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकॉम, रिटेल, ई कॉमर्स में मोनोपोलियां। तो पूरा का पूरा धन जो है चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। लोकसभा में राहुल गांधी ने पेगासस का मुद्दा भी उठाया। राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी के कहने पर जासूसी कराई गई। कहा देश के कई राज्यों के लोगों की जासूसी हुई है। कहा देश की संस्थाओं पर एक विचार का आक्रमण हो रहा है। पीलीभीत में मंच से रक्षा मंत्री ने शहर विधायक संजय सिंह गंगवार के लिए मांगा है समर्थन। रक्षा मंत्री ने कहा कि बीजेपी के किसी भी विधायक पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। सभा को संबोधित करते हुए डोर टू डोर जनसंपर्क भी किया। ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र के सपा प्रत्याशी मनोज पांडे ने किया नामांकन। कहा ऊंचाहार का विकास ही मेरी पहली प्राथमिकता है। कहा 10 साल पहले इस क्षेत्र की जनता ने विधायक नहीं बेटा चुनकर मुझे सेवा करने का मौका दिया था। बहराइच जनपद की मटेरा विधानसभा से सपा प्रत्याशी हाजी रमजान ने मटेरा विधानसभा से चुनाव न लड़ने का फैसला लिया है। कहा है हमने 290 विधानसभा श्रावस्ती से चुनाव लड़ने की तैयारी की थी। अगर यहां से टिकट नहीं मिला तो सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और साथ ही पदाधिकारी पार्टी से इस्तीफा दे देंगे।